है वो साथ साथ करते रहना. So the power of a body is defined as rate at which body can do work. Power at which the body can do work is known as power. तो इसकी डेफिनेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बन गया? P is equal to W upon T, where W stand for work and T stand for time. अभी हमने ऊपर पढ़ा वर्क किसके इक्वल है? एफ डॉट डी एस के. तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी एफ डॉट डी एस. और डी एस बाई डी टी किसके इक्वल होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वेलोसिटी. सो पावर हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया? पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी. दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ पावर. उसके बाद डायमेंशन. डायमेंशन ऑफ आप कैसे भी निकाल सकते हो, चाहे वर्क अपॉन टाइम यूज कर लो, चाहे फोर्स इंटू वेलोसिटी यूज कर लो. फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन. सो इट इज एम एल टू टी माइनस थ्री. यूनिट, इसके यूनिट होते हैं वॉट और जाउल पर सेकंड, और सीजीएस में अर्ग पर सेकंड. और रिलेशन ये जो नीचे दिया हुआ है, इस स्लाइड को आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक पे. उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं. जल्दी से नोट करिए और बताइए मुझे जब हो जाए. इसे नोट करके जल्दी से मुझे मुझे बताइए, फिर हम नेक्स्ट करें. हाँ जी, हो गया सबका? यहाँ पे कुछ रिलेशन है हमारे पास, इन्हें भी आप एज इट इज नोट कर लीजिए. If work done by two bodies is same, then power is inversely proportional to time. वो आपको पता ही है. अगर
आप अकेले किसी काम को कर रहे हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर कोई दो बंदे सेम काम को करना शुरू कर दें देन इट विल टेक लेस टाइम. सो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. नोट करिए प्लीज. और ये ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन एग्जाम. तो इसे अच्छे से ड्रॉ करिए और ये सारे का सारा नोट करिए. इसे ऐसे ही नोट करना पड़ेगा आपको. जल्दी से नोट करिए सर. हाँ जी, हो गया बच्चों. पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑटोमोबाइल विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये छोटे छोटे एक्सप्रेशन आपको एग्जाम में आएंगे. तो इन्हें कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले वेलोसिटी. अभी हमने किया P इज इक्वल टू एफ इंटू वी. और फोर्स किसके इक्वल होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन dv बाई डी टी. सो इक्वेशन बन गई m dv बाई डी टी इंटू वी इज इक्वल टू पी. अभी हमने वेलोसिटी निकालनी है इसकी. तो वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटी वाली टर्म एक साइड के पे, बाकी सारी दूसरी साइड. सो इंटीग्रेट v dv इंटीग्रेट p बाय m dt. अब इंटीग्रेट जब v को करेंगे तो वो बन जाएगा v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू p बाय m. dt का इंटीग्रेशन t प्लस एनी कांस्टेंट c. अब इनिशियल कंडीशन, इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था तो वेलोसिटी होगी उसकी जीरो. और इनिशियली टाइम कितना है? जीरो. तो यहाँ से c की वैल्यू निकालनी. c1 इज जीरो. अब c1 की वैल्यू जब हम फिट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी. वेलोसिटी इज 2pt बाय m 1/2. ये हमने निकाला वेलोसिटी को. अब इसी से हम ड्राइव करेंगे पोजीशन. वेलोसिटी इज dx बाय dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सामने उसका 2pt बाय m 1/2 और इंटीग्रेट कर दिया. इंटीग्रेट करके वैल्यू आ जाएगी. नोट करिए, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है. किस तरह से? 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑटोमोबाइल, और 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा फाइंड पोजीशन. क्योंकि पोजीशन को ड्राइव करने से पहले आपको वेलोसिटी ड्राइव करनी पड़ेगी. सो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए. अगर किसी पॉइंट पे कोई डाउट है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे. प्लीज नोट डाउन दिस. नितेश, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी को चेंज कर दिया. वेलोसिटी इज ds बाय dt. ds बाय dt करने के बाद इस dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ दूसरी साइड लेंगे. ठीक है. अब इसे इंटीग्रेट किया. ds का इंटीग्रेट क्या बन गया? s. अब इस इक्वेशन में देख, 2 भी कांस्टेंट है, p भी कांस्टेंट है और m भी कांस्टेंट है. और t की पावर कितनी है? 1/2. t की पावर 1/2, उसमें 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया, ये बन गया 2/3 t रेस्ट पावर 3/2 प्लस c2. दोबारा से हम कंडीशन लगाएंगे, इनिशियल कंडीशन. तो वहां से c2 आ गया मेरे पास 0 और s आ गया. ये सारी की सारी बात. इसको हम, चाहे आप इसी पॉइंट पे छोड़ दो, c2 निकाल के 0 करके यही इक्वेशन दोबारा से लिख दो. अगर नहीं तो जब आप इस 2/3 को इस 1/2 के अंदर लेके जाओगे तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा. तो ये बन जाएगा 8/9 p बाय m 1/2 t रेस्ट पावर 3/2. डाउट कहाँ पे है तेरा? मुझे वो बताओ. अच्छे से नोट करिए इस पूरे आर्टिकल को. वेलोसिटी एंड पोजीशन.
कोई डाउट है इस टॉपिक में? प्लीज। हरताज, जैसर, परमीत, किरण, अभिषेक, महक। नो सर। नो सर। ये क्वेश्चन नोट करिए 65th ऑनवर्ड। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक बार प्रैक्टिस के बाद जैसे आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है, किस तरह से किया है। देखिए जैसे अ विंड पावर जनरेटर कन्वर्ट विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 65, assume that generator convert a fixed fraction of wind energy intercepted by its blade into electrical energy. For wind speed v, the electrical power output, मतलब हमने पावर निकालनी है। तो हमें पता है फोर्स इज, अभी हमने कर किया, फोर्स इज v इंटू डी एम बाई डी टी। क्योंकि हमने पावर निकालनी है, पावर इज f इंटू वी, हमें सबसे पहले फोर्स निकालनी पड़ेगी। पावर फोर्स इज f डी एम बाई डी वी, और वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? देखिए डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये बन गया v वेलोसिटी डी बाई डी टी वॉल्यूम इंटू रो, वेलोसिटी इंटू रो डी बाई डी टी। वॉल्यूम को हमने चेंज कर दिया एरिया इंटू लेंथ के साथ। अब ये बन गया वी रो ए डी एल बाई डी टी। डी एल बाई डी टी क्या बन गया हमारे पास? वेलोसिटी। तो ये बन गया एफ की वैल्यू आ गई रो ए वी स्क्वायर। अब जब इसकी वैल्यू को पावर में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां से हमारे पास पावर निकल जाएगी। सो पावर इज एफ इंटू वी, और एफ है अभी निकाला रो ए वी स्क्वायर, तो पावर बन गई रो ए वी क्यूब। रो कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, सो पावर इज प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब, दैट इज वेलोसिटी। तो इसी तरह से सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, इन्हें एक बार करके देखिए। अगर कोई डाउट है तो मेरे साथ डिस्कस करिए। जितना भी आपने पहले कंसेप्ट पढ़ा हुआ है ये सारे का सारा वही कंसेप्ट यूटिलाइज होगा हर एक जगह पे।